चाहे डेरा सच्चा सौदा के मुखी को बलात्कार के केस में 20 साल की सजा मिल चुकी, लेकिन उनके गुनाह बहुत ज़्यादा, चाहे कत्ल का केस हो, चाहे फिर साधुओं को निपुंसक बनाने का केस। गुरदास सिंह तूर जो बच गए थे, गुरदास जी खुशी है अब कि सजा मिली है, जिसने इतना बड़ा काला कारनामा किया, बहुत बड़ा कसूरवार है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खुशी है कि गुरमीत राम रहीम को उसके किए हुए कर्मों की सज़ा मिली है। और इसके लिए सीबीआई के सतीश डागर जी और लड़कियां जिन्होंने अपनी इज्जत को जो बंद कमरे में लुटी थी और उसको हूबहू बताया, इसलिए ताकि किसी और लड़की की इज्जत से खिलवाड़ ना हो। आप कितना समय वहाँ साधु रहे हैं और आप कैसे बच गए? मैं 1996 से लेकर 2002 तक वहाँ पे साधु रहा हूँ। शायद मेरे पापा जो पुलिस ऑफिसर थे उसकी वजह से ये जो मेरे साथ नहीं हुआ। और उसके अलावा गुरमीत राम रहीम कुछ बैचेस बना के ये करते थे। उससे पहले मुझे जो सच्चाई पता लगी गुरमीत राम रहीम की, और मैं घर वापस आ गया। आप हंसराज की केस के एक मुख्य गवाह हैं, तो आपको लगता है कि जैसे उनको 2 पीड़ित लड़कियों के मामले में बलात्कार के केस में सजा मिली है, उतनी सजा आप लोगों के केस में मिलेगी? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मामला है। और मेरे को लगता है कि इस केस के अंदर अगर जज साहब चाहेंगे, क्योंकि बहुत 166 आदमियों की तो हमने लिस्ट दी है, तो जज साहब चाहेंगे तो फांसी की सज़ा होगी। हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि इससे बड़ा क्राइम और हो नहीं सकता। और ये जो बलात्कार है ये सबसे घिनौना काम है, लेकिन लड़कियां दोबारा अपनी जीवन व्यतीत कर सकती हैं। लेकिन ये ऐसा काम है कि जो करने के बाद में कभी अपना नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, और ये सबसे बड़ा क्राइम है इस दुनिया के अंदर। जिनको मानना है कि चाहे उनको बलात्कार के मसले पे 20 साल की सजा हुई, लेकिन जितने उन्होंने काले कारनामे किए वो सजा कम है। और पीड़ितों का तो हमने सुना ही है कि वो फांसी की सजा चाहती है, लेकिन अब उनकी देश की न्याय प्रणाली पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास टूटा, तो वो है डेरा सच्चा सौदा के मुखी से। कैमरे में जयवर राफ्त के साथ जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़।